और पास में टारगेटिंग सिस्टम है जिसे हम स्काई स्ट्राइकर के नाम से जानते हैं। इसका एक कंट्रोल सिस्टम है और ये इसके आगे दो कैमरे लगे हुए हैं जिसे हम डे और नाइट कैमरा बोलते हैं। और ये इसका लॉन्चर है जिसे हम इसके थ्रू लॉन्च करके छोड़ देते हैं, जो 400 मीटर तक लॉन्च कर देगा। उसके बीच में ये मोटर ऑन हो जाएगी। मोटर ऑन होते इसके प्रॉपलर खुल जाएंगे और इसको आगे ले जाने थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से हम टारगेट पहले से लॉक किया होता है, उस पॉइंट पर ले जाने में मदद करता है। टारगेट पे पहुंचते ही चंद सेकंड के लिए ये वहाँ लॉयल करता है, घूमता है। घूमते ही फिर ऑपरेटर हमारा जो टेक्नीशियन होता है वो टारगेट को पहचानता है और हिट लोकेशन को प्रेस करता है। प्रेस करते ही 15,000 फीट की हाइट से सीधे डाई एंगल 45 एंगल पे आता है, आकर के उस टारगेट को उड़ा देता है और खुद भी बर्बाद हो जाता है। ये किसी स्पेसिफिक पिन पॉइंट टारगेट को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि इसका यूज़ होना चाहिए एक आध बार, ताकि हम दूसरे देश को भी पता चलना चाहिए कि इंडिया पीछे नहीं हट सकता ना। बच्चों को आगे आने दीजिए प्लीज। इसका नाम है अपडेट का सिस्टम है। L70 गन है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट रोल में यूज होती है। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर, रेट ऑफ फायर 300 राउंड पर मिनट और 3.5 किलोमीटर चारों तरफ किसी भी तरफ से आने वाले टारगेट को फायर करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये रडार आगे दो लोडर होते हैं और एक उधर फायरर होता है, इधर डाउनर होता है। ये अभी ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी है ड्रोन्स को सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसका नाम है ZU-23mm 2V गन। ये ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी दुश्मनों का टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है। ये इसका रेंज है एयर में 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर से आने वाली कोई भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। ये 1 मिनट में 1600 से 2000 राउंड फायर करती है। इसमें कोई रडार सिस्टम नहीं है, ये मैनुअल है। इसमें 5 लोग काम करते हैं। एक साथ 5 इसका नाम है बेसिक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट। ये एक एरियल टारगेट है। इसको उड़ाने के लिए कोई रनवे का ज़रूरत नहीं है, रनवे इंडिपेंडेंट है। तो ये एक लॉन्चर होता है हमारे पास, कैटापुल्ट लॉन्चर, उसका जरिए इसका लॉन्च होता है और इसको कंट्रोलिंग के लिए एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, उससे ये कंट्रोलिंग होता है। ये मेन इसका एडवांटेजेस यही है कि रनवे का ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हम किसी भी जगह पे ले जाके किसी भी प्लेस में इसको हम उड़ा सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं इसको और लैंडिंग भी कर सकते हैं इसको। 777 यूएच है। इसको हमने अमेरिका से 2019 पे खरीदा था। 2022 से इसको भी यूज कर रहे हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमने इसको यूज किया था। इसका मैक्सिमम रेंज 39.2 किलोमीटर है। ये क्या है, आरटी की जितनी भी गन है सबसे लाइट वेट गन है। इसके साथ में हेली के साथ माउंटेन एरिया जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे लेके जा सकते हैं इसको। और क्या इसकी सिस्टम है जो कि स्वदेशी है। इसको DRDO और ARD के द्वारा बनाया गया है। इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 75 किलोमीटर है। अच्छा, इसके द्वारा हम एरिया टारगेट जो दुश्मन के बड़े बड़े टारगेट होते हैं उनको एंगेज कर सकते हैं। इसका जो एक राउंड होता है ना, वो 850 के जगह इसका राउंड है। ये 90 किलोमीटर तक जाती है और 40 सेकंड में 12 का 12 राउंड फायर हो जाती है जी। जो केनेज वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है,
जो कि साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत के एल&टी कंपनी ने इसको असेंबल किया हुआ है। इसकी में ये खासियत है कि ये खुद ही सेल्फ प्रोपेड है, फायर करके मूव कर जाता है। ये 360 फायर करता है और ये इसमें 30 सेकंड में 3 राउंड फायर करता है और 60 मिनट में 4 राउंड फायर करता है। मारक क्षमता है कि 40 किलोमीटर का अप्रोक्स है। इसका डायामीटर है 55 मीटर का। हाँ, वेस्ट है, ये इंडिया का मेड है। ये दुश्मन का 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी ड्रोन आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और वहीं पे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसमें जो वाइड बैंड जैमर लगे हुए हैं और 3D रडार लगे हुए हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि ड्रोन्स कितने ऊपर से उड़ रही है, किस स्पीड से उड़ रही है, कौन सी डायरेक्शन से उड़ रही है। तो उससे हमें अलर्ट हो गए 10 किलोमीटर के रेंज में हम जैमर ऑन करके उसको वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बाकी इसको चलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता? इसको चलाने के लिए 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है और ये व्हीकल जैसे व्हीकल बेस्ट लिखा हुआ है आपको पता है, इसको हम कहीं भी ले जाके वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए 2 गाड़ी है, एक में पावर व्हीकल भी है और दूसरा हमारा डिटेक्शन सिस्टम है। यस। इसका पूरा नाम है सर ULPGM, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, जो कि DRDO ने बनाया हुआ है। इसका मुख्य काम है टारगेट मतलब सर्विलेंस करना और टारगेट को इंगेज करता है और बर्बाद करता है। इसको आप ज़मीन से 1 किलोमीटर तक उड़ा सकते हो, 10 किलोमीटर तक आगे ले जा सकते हो। इसके साथ मिसाइल भी फायर होती है सर, 2 प्रकार की मिसाइल फायर होती है, एक आर्मर के खिलाफ और एक इन्फेंट्री के खिलाफ फायर होती है। मतलब ये इंडिया के द्वारा बनाया? हाँ, ये DRDO ने बनाया है सर। ऐसे ही सर आर्मी से जुड़े रहिए, मतलब देश का भला, मतलब युवाओं के प्रति जागरूकता करने के लिए सरकार ने ये अभियान चलाया हुआ है। बस इससे ज़्यादा और क्या होना। थैंक यू सर। ये इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज़ किया गया है। जी। और ये कितना वेट होगा? इसका 44 kg वेट है और 1 CR इसका प्राइस है। एक प्लस लगभग कितनी मारक क्षमता है इसकी? 60 किलोमीटर। जी। भैया ये हाथ हटाओ ना भैया, 1 सेकंड पास में हो। राहुल ये हमारा 1965 और 71 और 2000 पेट्रोलिंग करने के लिए इसे यूज किया जाए। मतलब पेट्रोल अभी प्रेजेंट में ये विंटेज व्हीकल है, इसका जो अपग्रेड वर्जन है वो आ चुका है। अपग्रेड वर्जन है। हाँ सर। 1965, 1971 और कारगिल वॉर। ये पंजाब के खेमकरण असल उत्तर की लड़ाई में 8 से 10 सितंबर 1965 को इसमें पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को बर्बाद किया था और जब वे 90 टैंक को बर्बाद कर रहे थे उस समय वह वीर गति को प्राप्त हो गए। 61 मॉडल है। पूर्व में इसका उपयोग पूर्वी पाकिस्तान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी किया करते थे। जब 1971 की लड़ाई हुई तो उसमें 16 दिसंबर 1971 को इसी कार से लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी यात्रा करके रेस कोर्स ढाका तक पहुँचे और आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई और बांग्लादेश का उदय हुआ और यह कार युद्ध टाफी के रूप में भारत लाया गया। भारत में क्या BGS है, जिसका नाम है बेसिक गन सिमुलेटर, जो कि इंडिया की जंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। जो भी नया गन रहता है उसको टारगेट मिलने से लेके टारगेट को बर्बाद करने तक की जो ट्रेनिंग है वो इसके अंदर देते हैं हम। इसमें किस प्रकार टारगेट को ट्रैक करना है, किस प्रकार टारगेट की रेंज लेनी है, किस प्रकार टारगेट को पहचानना है कि ये अपना टारगेट है या दुश्मन का टैंक है।
सर ये क्या है, सांस निकल है, ये इंडियन मेड हथियार है, इसका रेंज 400 मीटर है। ये डीआरडी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे 4 सांस राइफल लगाई गई है, ये सांस राइफल का सिमुलेटर है। जवानों को क्या फायर से पहले जहाँ पर प्रैक्टिस दी जाती है और जो भी गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ बताई जाती है और उसकी एक्सरसाइज दी जाती है ताकि वो रेंज पे जाके अपनी वो गलतियाँ ना दोहराएं। टैंक गाइडेड वेपन सिस्टम है। इसमें हम सर ये मिलान मिसाइल को फ्लेम लॉन्चर से फायर करते हैं सर। इसका रेंज 2 किलोमीटर रहता है। इसको हम एंटी टैंक और एंटी बंकर दोनों रोल में इस्तेमाल करते हैं सर। इसको हम डे और नाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मेड इन इंडिया है सर लोगों में। जी सर। इंडियन आर्मी पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। जी सर, थैंक यू। आना से Thank you.